चलिए तो रेगुलर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है उस क्वेश्चन से क्या पूछा गया था, एक मैट्रिक्स दिया गया था 2x2 ऑर्डर का, आपके सामने लिखा हुआ √3/2, 1/2, -1/2 और √3/2। देखिए ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपने रियली पेपर में हिट करना था ना, तो इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम कुछ ऐसे लिखा करते हैं। याद कीजिएगा, cos थीटा कॉमा साइन थीटा यहां लिखते होते थे, ठीक है, यहां लिखते थे माइनस साइन थीटा और यहां पे cos थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये याद है ना, तो ये फिर क्वेश्चन बहुत आसान है और जल्दी आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एंड वी पॉजिटिव होप कि आपको ये ध्यान होगा। और अब हल्का सा हम आपको याद कराते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए मेरे पास ये है, तो जो आप देखेंगे कि ये यही है कि बस थीटा आप अगर ध्यान से देखेंगे थीटा पावर 6 है, और मैं इस मैट्रिक्स ए को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, cos ऑफ कोर्स π/6, यहां पे ऑफ कोर्स साइन ऑफ π/6, यहां पे माइनस साइन ऑफ π/6 एंड यहां ऑफ कोर्स cos ऑफ π/6। सही। और अब हम एक बात जानते हैं कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर करता हूं तो वो जो पावर 2 है ना, वो यहां 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 और यहां जाती है। अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्यूब का 3 यहां 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 जाता है। तो अगर मैं पावर n कर दूं, n कोई नेचुरल नंबर, तो जो पावर n है वो आपके पास यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी और बाकी दोनों जगह पे भी आ जाएगी। मतलब cos ऑफ n थीटा, sin ऑफ n थीटा, माइनस साइन ऑफ n थीटा एंड cos ऑफ n थीटा, ये चीज आपके पास आ जाएगी। सही। और अब इसको यूज करके आपसे बड़ा प्यारा सवाल पूछा। अब वो पहले क्या कहता है, कहता है x1 एक एलिमेंट दिया आपको r² -0 से। अब देखो r² में से 0 हटाने का मतलब क्या है, r² का 0 उठाना। r² का 0 क्या होता है, 0 0। तो ध्यान रखिएगा, इस 0 का एक्चुअली मतलब था ऑर्डर पेयर 0 0। ये पहली बात। मतलब एक्शन जो मैंने लेना है वो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर a, b होना चाहिए जिसमें a और b दोनों इकट्ठे 0 ना हो, कम से कम एक नॉन 0 होना चाहिए। सही। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x1 को फिक्स कर लेते हैं, कुछ भी आप कोई a, b लो, ठीक है, 1,2 ले लो, 2,3 ले लो, 5,0 ले लो, जो आपका मन करे। हम क्या ले रहे हैं, x1 को a, b ले रहे हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि आप x1 को a, b लेने जा रहे हैं, लेकिन a और b दोनों इकट्ठे 0 नहीं है, इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक नॉन 0 है। लेकिन ये जो भी x1 है ये फिक्स्ड है, ये वेरी नहीं करेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसको यूज करके अब जरा हम xn+1 को पढ़ते हैं, ठीक है। xn+1 क्या है, xn+1 है a टाइम्स xn। ये सीक्वेंस आपको दी गई है, ठीक है। और इस सीक्वेंस को देख हमसे पूछा जा रहा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सी ऑप्शन में वो कहता है कि नॉर्म करें xn का इन्फिनिटी पे, क्या वो 0 को जाएगा नहीं जाएगा। एंड डी कहता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सच नहीं। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहली बात x2 पे फोकस कीजिए। x2 क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स a टाइम्स x1 निकल के आएगा, है ना। n को आपने 1 डाला, n को आप जब दोनों साइड 2 डालें, जैसे आप n को दोनों साइड 2 डालेंगे क्या मिल जाएगा, x3 आपको मिल जाएगा a टाइम्स x2 मिल जाएगा। लेकिन x2 क्या है, x2 तो ये, तो डाल दीजिए, ये क्या आ जाएगा, a टाइम्स x1, मतलब क्या आ जाएगा, a से टाइम x1 हो जाएगा। सही। तो x³ आ रहा है a से टाइम्स x1, तो x4 क्या निकल के आएगा, आपको आएगा a³ x, ठीक है। एंड और ऐसे चलते चले जाएंगे तो xn+1 हमारे पास आ जाएगा a की पावर n टाइम्स x1 करके आ जाएगा। सही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। और अब a की पावर n हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा मैट्रिक्स a ऐसा है, तो a अगर ऐसा है तो अगर मैं दोनों साइड पावर n कर दूं, यहां पावर n कर दीजिए। तो जैसे आप पावर n करेंगे तो आपको पता है ये चीज क्या हो जाएगी, सिंपल cos ऑफ n π/6, ठीक है। यहां पे हो जाएगा साइन ऑफ n π/6, नीचे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ n π/6 एंड ऑफ कोर्स यहां आ जाएगा cos ऑफ n π/6। ये चीज आपके साथ सही। तो आपने और कुछ नहीं करना, उस मैट्रिक्स को ही यहां पर रखना और कुछ नहीं करना। सही है। और अब इसको यूज करके हमने इस क्वेश्चन को हिट करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हिट करने का मेन आइडिया तो आपको समझ आ गया कि हमने क्या करना है, ठीक है। ले देखिए मैंने उस मैट्रिक्स को उठा के रख दिया, तो मैं उसको वहां रख ही देता हूं ताकि हमें पहले सीक्वेंस एक बार नजर आ जाए, फिर हम इसके ऑप्शंस को हिट करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो xn+1 है क्या आएगा, a की पावर n टाइम्स x1 निकल के आएगा, ठीक है जी। तो हम ले आते हैं जरा, फिर बातचीत करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो a की पावर n है वो कुछ वैसा दिखेगा, वैसा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ दोस्तों, तो हमारे पास जो xn+1 निकल के आएगा वो इस केस में क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा हमारे पास cos ऑफ n π/6, ठीक है। साइन ऑफ s लिख देते हैं, साइन को s लिख देते हैं, ठीक है, n π/6। क्या आएगा माइनस साइन ऑफ
इसको भी सी कर देते हैं, n पावर 6 एंड यहाँ आ जाएगा cos ऑफ n पावर 6। सही है, यहाँ क्या सही है। अच्छा मुद्दे की बात कि xn प्लस 1 दिस इंटू x1। अब x1 क्या है वो समझिए आप। x1 आपके पास क्या निकलेगा, a कॉमा b। तो a कॉमा b को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो सके। ठीक है, एक अब एक हल्की सी खास बात जो आपको इस क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगी वो ये है कि xn प्लस 1 तो आपने लिख लिया, ये भी पता आपको ये सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस किस स्पेस में है ये पता है आपको नहीं। अब फोकस कीजिए आप ध्यान से। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। ये कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 1। तो जो मल्टीप्लाई होंगे तो 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स निकल के आएगा। मतलब xn प्लस 1 सीक्वेंस इस स्पेस में एक सीक्वेंस है, तभी आपको ना उसने x1 यहां दिया हो, r स्क्वायर में दिया हो। अब हमें चेक करना है क्या ये सीक्वेंस r स्क्वायर में कन्वर्जेंट है या नहीं। पहला नहीं है तो क्या इसकी कोई सबसीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट आएगी r स्क्वायर में। फोकस कीजिए, इसकी एक सबसीक्वेंस तो पक्का मिलेगी आपको। कौन सी, अब आप देखिए क्या करिए, यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, n को ना 12m लेने जा रहे हैं। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सीक्वेंस होती है उसकी सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं ना। जैसे आप x2n वाली बनाते हैं जिसमें x2 x4 x6 ये होता है। आप x ऑफ 2n माइनस वाली बनाते हैं, उसमें क्या होता है x1 x3 x5 होता है। x6n वाली आप बनाते हैं, उसमें क्या होता है x6 x12 एंड सो ऑन होता है। तो n को मैं 12m डालूंगा तो होगा क्या, मेरे पास यहां पे जो सीक्वेंस निकल के आने वाली, जो सब सीक्वेंस निकल के आएगी वो बड़ी सुंदर निकल के आएगी। देखिए आप x के बारे में 12n डालता हूं तो वो क्या निकल के आएगा वो फोकस कीजिए। आपने कुछ नहीं करना, जहां जहां n दिया हुआ है वहां पे 12n कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसकी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस निकल आएगी। देखिए तो जैसे मैं यहां पे 12n करना तो क्या करेगा, 12n क्या करेगा, 12n इस 6 को काटेगा। सही है, और जैसे ही कटेगा तो आपको देखिएगा 6 12 को 2 पे काट देगा तो cos ऑफ 2n पाई रह जाएगा। cos ऑफ 2n पाई हमेशा 1 निकल के आता है। सही, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। एक सेम जब आप यहां डालेंगे तो यहां पे 2n पाई हो जाएगा। साइन की वैल्यू 2n पाई पे हमेशा 0 होती है, यहां आ गया। अब ए भी जो भी आपने रखना है वो आपकी मर्जी, बस दोनों 0 ना लेना बस। ठीक है, अब फोकस करिए आप कि अब जो हमारे पास ये सब सीक्वेंस निकल के आएगी, मतलब x12 x24 x36 ये जो सब सीक्वेंस निकल के आएगी, इसमें सारे के सारे नंबर्स सेम a, b ही निकल के आएंगे, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, ये a, b तो निकल के आएगी। मतलब मेरी जो सीक्वेंस दी गई थी उसकी मुझे एक सब सीक्वेंस मिल गई है जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास x12 x24 x36 x48 ये सभी के सभी एक ही एलिमेंट आएंगे। दैट इज एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस है, और ये कहां कन्वर्ज करेगी, इसी पे कन्वर्ज कर जाएगी। मतलब एक बात पक्की है कि हमारी जो गिवन सीक्वेंस हो इसकी एक कन्वर्टेड सब सीक्वेंस तो पक्का एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करती। अब देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसके लिए आईडी यूज करेंगे कि अब अगर मैं इस गिवन सीक्वेंस की एक ऐसी सब सीक्वेंस दिखा दूं जो a, b के अलावा किसी और नंबर पे कन्वर्ट कर रही है, तो आप ये जानते हैं ना कि एक सीक्वेंस के अगर 2 डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट्स हो जाए, सही है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ट नहीं होती। बस इतना बात आपने यूज करना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल। अब n को हम 12m की जगह 12m प्लस 6 लेने जा रहे हैं। सर इससे फायदा क्या होगा बताता हूं। तो इससे होगा क्या, सबसे पहली बात x आ गया 12m प्लस 6 आ गया। अब इसको उठा के जब मैं यहां डालूंगा इस n की जगह, तो देखिए वो क्या होगा। तो वहां क्या होगा, जब 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1। सही, डाल देते हैं वहां पे जरा पहले। ठीक है, 12n प्लस 6 एंड यहां आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, ओके। तो ये जब इसको काटेगा ये 2n आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2n प्लस 1। सही, अब 2n प्लस 1 कहते हैं ऑड। सही है ना, ऑड नंबर है, 2n प्लस हमेशा ऑड निकल के आता है। और कॉस के अंदर अब देखिए जैसे आपने ये डाला यहां पे, तो कॉस के अंदर ये जो चीज है वो मेरे पास ये हो जाएगी। अब कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कौन कौन सकते हैं, एक पाई होता है, एक 3 पाई होता है, एक 5 पाई होता है। कॉस के अंदर अगर पाई डालेंगे तो -1 आता है। कॉस के अंदर 5 पाई डालेंगे, सॉरी 3 पाई डालेंगे तो -1 आएगा, 5 पाई डालेंगे तो -1 आएगा। तो हमें पता लग गया कि ये वाली जो सब सीक्वेंस है ना, इसके लिए यहां पे तो -1 आने वाला है, तो यहां पे भी -1 आएगा। अब अच्छी बात यह है कि पाई का जो मल्टीपल है वो अब साइन के अंदर डालने वाला है, तो यहां दोनों 0 ही लगेंगे। लेकिन अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इंटू दिस, यहां माइनस हो जाएगा, सो दिस इंटू दिस, यहां माइनस भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये वाली सब सीक्वेंस है ये तो माइनस है, माइनस b पे कन्वर्ट कर रही है, जो कि a, b से डिस्टिंक्ट आएगी। क्यों डिस्टिंक्ट आएगी, क्योंकि a और b में से एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो है। तो हमें पता लग गया कि हमारी इस गिवन सीक्वेंस की 2 अलग अलग सब सीक्वेंसेस बन रही हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स पे कन्वर्ज कर रही है।
जिससे सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं आएगी, लेकिन एक इसकी सबसीक्वेंस मिल गई पक्का। वैसे तो कई मिलेंगी, एक सबसीक्वेंस मिल गई है पक्का जो कन्वर्जेंट आएगी। तो अगर आप फोकस करेंगे, आपके पास इस केस में ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।